अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने किया था उसमें हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन किया था और उसके अलावा उसका फ़र्स्ट जो किया था गैमेटोजेनेसिस का फ़र्स्ट टॉपिक ओजेनेसिस, जिसमें हमने एग की प्रोडक्शन को डिस्कस किया था। तो अब ओजेनेसिस के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का मैंने पहले भी एक बार नाम लिया है जब मैंने ओजेनेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है ये अब हम देखते हैं, इसमें क्या चेंजेस आएंगे फीमेल में, उसको हम डिस्कस करते हैं। सो हेयर इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. It is also known as menstrual cycle. In female, the periodic reproductive cycle is completely approximately about 28 days and involves changes in structure and function of all reproductive system. It is called menstrual cycle. So ये पीरियोडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है जो कि 28 दिन में 28 डेज़ में अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कंप्लीट होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें चेंजेस आती हैं किस किस चीज़ में, स्ट्रक्चर्स में और फंक्शंस में चेंजेस आती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। और इसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। और इसके अलावा ये रेगुलरली नेचुरल चेंज होता है, यानी कि रेगुलर होता है हर मंथ, फीमेल के हर मंथ में ये होता है। इसमें क्या होता है, फीमेल का रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें ये चेंजेस अकर होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे मैंने पहले बताया किस किस में, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी। और दो चीज़ों में स्पेशली चेंजेस होंगे जैसे कि यूट्रस एंड ओवरी, और जो कि इन दोनों में जो चेंजेस होंगी वही प्रेगनेंसी को पॉसिबल करेंगी। अगर ये चेंजेस नहीं होगी तो प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, कौन कौन से साइकिल्स उसके फर्दर होते हैं, उनमें आगे कौन कौन सी फेजेस होती हैं, इसको हम ये देखें, ग्राफ में लिखा हुआ है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसकी दो साइकिल्स होते हैं, ओवेरियन साइकिल एंड यूटेराइन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में आगे 3 फेजेस होती हैं और यूटेराइन साइकिल में भी आगे 3 फेजेस होती हैं। ओवेरियन में कौन कौन सी होती है, फॉलिकल फेज, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेज। वाइल यूटेराइन साइकिल में कौन कौन सी होती है, पॉलीफेरेटिव फेज, सिक्रीटरी फेज एंड मेंस्ट्रुएशन। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली, ये कितने दिन में होता है, इसमें कहाँ कहाँ चेंजेस आते हैं, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम इसकी फर्स्ट साइकिल को डिस्कस करेंगे, ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल की डेफिनेशन क्या है, ओवेरियन मतलब ओवरी, ठीक है। तो जो जो चेंजेस ओवरी में होंगी उसको ओवेरियन साइकिल कहेंगे। अभी मैंने पहले ऊपर डिस्कस किया है कि इसमें कहाँ कहाँ पे स्पेशली चेंजेस आते हैं, यूट्रस में और ओवरी में। तो जो यूट्रस में होंगी चेंजेस उनको हम यूटेराइन साइकिल कहेंगे, जो ओवरी में होंगे उसको हम ओवेरियन साइकिल कहेंगे। सो ओवेरियन साइकिल के चेंजेस अकर इन ओवरी ड्यूरिंग विच फॉलिकल मैच्योर्स, ओवम शेड एंड कॉर्पस ल्यूटम डेवलप्स इज नोन एज ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल कहाँ पर अकर होता है, ओवरी में। इसमें कहाँ कहाँ चेंजेस आती हैं, फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, इसमें ओवम शेड हो जाता है, ओवम की शेडिंग हो जाती है, और उसके शेड होने की वजह से जो स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म होता है कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम भी इसमें डेवलप हो जाता है। तो हमने ओवेरियन साइकिल की डेफिनेशन कर ली है, साथ साथ हम मार्क करते जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फॉलिकल फेज को। सो फॉलिकल फेज क्या होती है, द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी रिलीज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करते हैं, FSH, ठीक है। FSH को रिलीज़ कर देंगे। FSH क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा प्रोडक्शन को, किसकी, प्राइमरी फॉलिकल्स को। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है FSH को इंक्रीज़ करेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करेगा, तो वो प्राइमरी फॉलिकल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे। उसके इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, अब देखो इतने ज़्यादा फॉलिकल्स हैं, उसमें से एक फॉलिकल आगे जाएगा ना, मेच्योर होकर कंटिन्यू होगा तो वही ग्रो करेगा। अब सब फॉलिकल्स तो नहीं जा सकते, एक फॉलिकल मेच्योर होकर एग में कन्वर्ट होता है। तो उसमें क्या होगा कि एक जो फॉलिकल होगा वो कंटिन्यू करेगा ग्रोथ अपनी अपने ओसाइट के साथ, ठीक है। और फिर वहाँ पर एक रेस्ट आती है जिसको हम फॉलिकल एस्ट्रिया भी कहते हैं, ठीक है। और जो ही देखें, अब FSH जो है इंक्रीज़ हो रहा था ना, ठीक है, FSH जो ही इंक्रीज़ होगा, द ओवरी अंडर द स्टिमुलस ऑफ FSH प्रोड्यूस एस्ट्रोजन हार्मोन। जो ही FSH इंक्रीज़ होगा तो ओवरी क्या करेगी, एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज़ कर देगी। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा इंटरनल लाइनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल, यानी कि एंडोमीट्रियम बनाना शुरू होगा। अब एंडोमीट्रियम क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ये वो लाइनिंग है जहाँ पर एग आकर अब स्टे करता है, जहाँ पर उसको नरिशमेंट मिलती है।
एंडोमेट्रियम को ओवरी जब एफएसएच की प्रोडक्शन होगी तो ओवरी एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ करेगा, वो एंडोमेट्रियम बनाना शुरू कर देगा और इसके साथ वो एफएसएच को भी डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा। एस्ट्रोजन इंक्रीज़ होते ही एफएसएच की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा, जो कि कहाँ से मतलब प्रोडक्शन कहाँ से उसकी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट क्या होता है, ओव्यूलेशन। अब देखें एफएसएच डिक्रीज़ होना शुरू हो गया और एस्ट्रोजन इंक्रीज़ होना शुरू हो गया इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ से पढ़ते डिक्रीज ऑफ एफएसएच एंड इंक्रीज द एस्ट्रोजन हार्मोन कॉज द पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू रिलीज एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विच इंड्यूसेस ओव्यूलेशन। वो कहते हैं कि एफएसएच डिक्रीज़ हो रहा है और जो एस्ट्रोजन है इंक्रीज़ हो रहा है। इन दोनों के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज़ करेंगे, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच क्या करेगा, ओव्यूलेशन को कॉज करेगा, ओव्यूलेशन करवाएगा। ओव्यूलेशन क्या होता है, एक ओवम का प्रोड्यूस हो जाना या डिस्चार्ज हो जाना। इन ह्यूमन बॉडी ओनली वन ओवम इज़ डिस्चार्ज। ये मैंने आपको पहले डिफरेंस में बताया कि ह्यूमन बॉडी में सिर्फ एक ओवम, फीमेल बॉडी में सिर्फ एक ओवम डिस्चार्ज होता है और मेल में 4 स्पर्म्स। तो इन ह्यूमन बॉडी ओनली वन ओवम इज़ डिस्चार्ज फ्रॉम द ओवरी। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज ओव्यूलेशन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करवाएगा, ओव्यूलेशन करवाएगा, ठीक है। तो जो ही ओव्यूलेशन होगी एक स्ट्रक्चर में से एग निकल जाएगा, तो जो पीछे जो बच जाएगा ना स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ल्यूटियल फेज, थर्ड फेज हम पढ़ते हैं द फॉलिकल सेल्स आफ्टर रिलीज द एग। अब हमारे पास एक मेच्योर, समझ लें एक मेच्योर क्या था, यहाँ बनाते हैं, एक मेच्योर था फॉलिकल। ज़्यादा सारे फॉलिकल्स है, उसमें से एक ने आगे प्रोडक्शन स्टार्ट की थी, फॉलिकल था, इसमें एग था। जब ये एग रिलीज़ हो गया, ओव्यूलेशन होगी, तो ये जो बाकी सारा मटेरियल है इसको कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। फाइन। द फॉलिकल सेल्स आफ्टर रिलीज ऑफ द एग आर मॉडिफाइड टू फॉर्म अ येलोइश स्ट्रक्चर एज इज़ नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये देखो, ये एग जो है वो रिलीज़ हो गया, तो जो बाकी जो है ये मॉडिफाई करेगा अपने आप को और एक येलोइश कलर का स्ट्रक्चर बना देगा, जिसको हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट अब हम देखें हम लोगों ने कौन कौन सी फेज़ पढ़ ली। फॉलिकल फेज़ पढ़ ली जिसमें फॉलिकल आगे चला गया, बन गया। ओव्यूलेशन पढ़ी जिसमें एफएसएच डिक्रीज़ हो रहा था, एस्ट्रोजन इंक्रीज़ हो रहा था, इनकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड ने, यस पिट्यूटरी ग्लैंड ने किसको रिलीज़ किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसने ओव्यूलेशन करवाई। और उसके बाद ल्यूटियल फेज़ आ गई जिसमें ओव्यूलेशन एग के रिलीज़ होने की वजह से रिमेनिंग जो था उसने खुद को मॉडिफाई करके क्या बना दिया, कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट अब हम लोगों ने पढ़ना यूटेराइन साइकिल। अब मैंने बताया यूटेराइन का मतलब कि यूट्रस। इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन्वॉल्व इन यूट्रस इज नोन एज यूटेराइन साइकिल। जो यूट्रस में अब इवेंट्स अकर होंगे उसको हम कहेंगे यूटेराइन साइकिल। फाइन। ये जो चेंजेस अकर होंगी यूट्रस में, इसकी फर्स्ट फेज थी पॉलीफेरेटिव फेज। जब येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर था जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, वो सिक्रीट करेगा हार्मोन, उस कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करेगा जो कि ल्यूटियल फेज से बना था। वो कौन सा हार्मोन रिलीज़ करेगा, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम होता है, ये एंडोमेट्रियम बनाता है। और कौन एंडोमेट्रियम बनाता था, हमने पहले पढ़ा एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये भी एंडोमेट्रियम बनाएगा और उसको रिसेप्टिव बनाएगा, उसको इस काबिल बनाएगा कि वहाँ पर इम्प्लांटेशन आ सके, यानी कि जो एग है वो वहाँ पर आ सके, मतलब वो इस काबिल बन जाए कि एग वहाँ पर आ सके, वो उसको नरिश कर सके। एग है ना, उसको एक सॉफ्ट एरिया चाहिए अपने लिए। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो एंडोमेट्रियम को इस काबिल बनाएगा, इतना कि वहाँ पर एग आ सके, जाइगोट आ सके, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो सके। अब मेंस्ट्रुएशन, देखिए एग तो बन गया, अब एग ने फर्टिलाइजेशन करनी है, लेकिन यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन से पहले एक फ़ेज़ आती है सिक्रीटिव फेज़। इसमें हमने सब हार्मोन्स लिखने हैं, ये आप लोग खुद लिखिएगा। जो जो हमने हार्मोन पढ़े हैं, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनके फंक्शन ये सब सिक्रीटिव फेज़ में आएगा। नेक्स्ट लास्ट है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब प्रेगनेंसी अकर हो सकती है, एग हमारे पास बन चुका है, स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज़ करेगा और प्रेगनेंसी अकर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक फेज़ है मेंस्ट्रुएशन जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अकर नहीं होती। हाउ, तो इफ़ फर्टिलाइजेशन डजेंट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास था जो कि क्या प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ कर रहा था, वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। उसके डीजनरेट होने की वजह से जो चीज़ वो रिलीज़ कर रहा था प्रोजेस्टेरोन, वो भी ऑल्सो स्टॉप हो जाएगा, वो भी ज़ाहिर सी बात है ख़त्म हो जाएगा। जहाँ से वो आ रहा है वो ही नहीं रहेगा,
तो उसका हार्मोन कैसे रहेगा, तो वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो जो प्रोजेस्टेरोन काम कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था एंडोमेट्रियम को, उसको रिसेप्टिव बना रहा था, वो भी ख़त्म हो जाएगा इन सब के होने की वजह से। तो वो जो एंडोमेट्रियम बनी हुई थी वो डिस्चार्ज हो जाएगी ब्लड की फॉर्म में, ठीक है, और सेल डेब्रिस के फॉर्म में, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। फाइन। अगर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होती तो ये सब चीज़ें ही ख़त्म हो जाएंगी, और जो एंडोमेट्रियम बनी होगी लाइनिंग, वो डिस्चार्ज हो जाएगी किसकी फॉर्म में, ब्लड और सेल डेब्रिस की फॉर्म में, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये स्टेज यूजुअली कितने दिनों में होती है, 3 से 7 दिन, 3 to 7 डेज़ में, हर मंथ में। फाइन। और जो कंप्लीट पॉज होता है मेंस्ट्रुएशन का, उसको हम मेन्यूपोज कहते हैं, आफ्टर विच फीमेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग ओवा, जिसमें फीमेल जो है ओवा प्रोड्यूस करना ख़त्म कर देती है। मेंस्ट्रुएशन की आपको समझ आ गई होगी। अब इस पूरे प्रोसीजर को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम देखते हैं डायग्रामेटिकली कि ये कैसे होता है। देखिए स्टार्ट में ये जो आउटर लाइनिंग है इसको हम ओवरी कहते हैं। फाइन। ये ओवरी में हो रही है। कैसे हो रही है, सबसे पहले देखिए प्राइमरी फॉलिकल्स से हमें पता है कि फॉलिकल फेज़ में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, जिनमें से एक फॉलिकल जो होता है वो आगे चला जाता है अपने ओसाइट के साथ। ये आगे चला गया, ये आगे मैच्योर होता गया। तो ये देखो, ये जो है ये एग है, और ये जो सारा है इसका मटेरियल है फॉलिकल का। यहाँ पर ओव्यूलेशन हो गई, एग जो है वो रिलीज़ हो गया, जो रिमेनिंग बच गया उसको क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। इसने खुद को मॉडिफाई कर दिया येलोइश स्ट्रक्चर में, और क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये सारा जो है ये ओवरी में हो रहा है, ओवेरियन साइकिल है। और ये हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का देखते हैं। देखें ये जब एक फॉलिकल बनता है, फॉलिकल बनते 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 ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन मंथ के 13 डेज़, ऑलमोस्ट 13 डेज़ के तक होती है जब। और ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम ये यहाँ तक मतलब इतनी इसकी थिकनिंग हो जाती है। और जो ही कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती जाती है, एंडोमेट्रियम जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। जी 25 या 27 डेज पे क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगी तो एंडोमेट्रियम जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी ब्लड और सेल डेब्रिस की फॉर्म में। अब देखें वापस नीचे 3 से 7 दिन के बाद ये दोबारा से साइकिल शुरू होगा 1 से, जहाँ पे एंडोमेट्रियम दोबारा से बनना शुरू हो जाएगी, सेल जो है एग है उसकी फॉर्मेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। फाइन। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, तो आप मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको दोबारा समझा दूँ। और ये आप लोगों ने जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोगों ने सेकेंड ईयर की बुक में भी पढ़ा होगा 4th चैप्टर में। और काइंडली इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, स्पेशली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स, उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, एग का स्ट्रक्चर उसको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम स्पर्मेटोजेनेसिस को। ओके फाइन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।